जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जहांगीर, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग से। आज मैं आपको बताऊंगा क्या आप विजिट वीज़े पे यूएसए में स्टे कर सकते हैं। तो आंसर इज़ यस। ठीक है। अगर आपके पास यूएस का विजिट वीज़ा है, यूएस का विजिट वीज़ा 5 साल का लगता है। ठीक है। और उसमें आपकी जो मैक्सिमम स्टे है वो 6 मंथ का हो सकता है। ठीक। तो 6 महीने के बाद आपको एग्ज़िट लेना है किसी भी सूरत। और 5 साल का वीज़ा है, मल्टीपल वीज़ा होता है, आप जब मर्जी आए जाएं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन मैक्सिमम स्टे आपका 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, अब इस वीज़े पे जाके आप क्या काम कर सकते हैं। अगर आप लीगली बात करें, लीगली तो यू आर नॉट अलाउड टू वर्क। ठीक है। और इलीगल में कहें या जान पहचान में कहें या अंडर द टेबल कहें, आप क्या काम कर सकते हैं, काम मिल जाता है। तो आंसर इज़ यस, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। ठीक है। अच्छा, ये तो काम की सूरत हाल हो गई। तो काम भी अच्छा मिलता है, आपको पता है यूएसए इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप वहाँ जाके अपनी सेटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इस सेटिंग में आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ जाएं, कमाएं, कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं और बेहतरीन कमा सकते हैं। और कमा के आप 6 महीने बाद आपको एग्ज़िट करना है, वापस आ जाएं किसी भी बॉर्डर से, कनाडा के बॉर्डर से, मैक्सिको के बॉर्डर से या फिर किसी और कंट्री के बॉर्डर से आपको एग्ज़िट लेना है। दोबारा री एंट्री ले सकते हैं। हमेशा जब भी एंटर होंगे आपको यूएसए में आपसे क्वेश्चन आंसर्स होंगे इमिग्रेशन पे। वो आपसे पूछेंगे क्यों आए हैं, पर्पज़ क्या है, तो वो आपको जस्टिफाई करना होगा कि इस पर्पज़ के लिए आए हैं। ज़ाहिर बात है, अगर आप विजिट वीज़े पे हैं, कहेंगे जी मैं कमाई के लिए आया हूँ, तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे। तो उस जो भी आपने आंसर देना है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है और लॉजिकल आंसर्स आपने सेटिस्फाई करना है वीज़ा ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर को, जो कि आपको अपने मुल्क में एंट्री दे दे। अच्छा, जब आप एंटर हो गए, अगर वहाँ पे आपका कोई जानने वाला है, आपका रिलेटिव है, आपका दोस्त है, कोई और जानने वाला है, वो आपको स्पॉन्सर भी कर सकता है। तो आप उसकी स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। स्पॉन्सरशिप के प्रोसेस है, वहाँ पे डिफरेंट लॉयर्स मौजूद हैं, कंसल्टेंट मौजूद हैं जो ये प्रोसेस करते हैं। नॉमिनल से उनके चार्जेस होते हैं। ठीक है। आपके कुछ पाउंड्स आपसे, सॉरी डॉलर्स आपसे लेते हैं थाउजेंड्स में, और आपका पूरा प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस में 3 से 4 साल यूजुअली लग जाते हैं। आपको ग्रीन कार्ड की बात कर रहा हूँ कि आपको ग्रीन कार्ड मिलने में, आपको और आपकी फैमिली को। ठीक है। और फिर दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप अपने आप वहाँ पे हैं, गए हैं विजिट पे, और आप अपने आप को जो है ना स्टूडेंट वीज़े पे स्विच कर लें। ठीक है। तो वहाँ पे किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले लें, तो आपका वहाँ पे वहीं पे ही आप अपना वीज़ा एक्सटेंशन कर लें। वीज़ा तो बेसिकली आपके पास 5 साल का होता है, लेकिन आपका स्टे 6 महीने का होता है। आप स्टे को एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप अपने उस वीज़े को, अपने जो विजिट वीज़ा है उसको स्विच करा लेते हैं स्टूडेंट वीज़ा में। और स्टूडेंट वीज़ा पे आपका वहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाता है। स्टूडेंट वीज़ा पे के बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है। मतलब आप लीगल हो जाते हैं, आपके पास सोशल सिक्योरिटी आ जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, आप वहाँ पे सारे काम लीगली कर सकते हैं। और ये भी बाउंडिंग नहीं है कि आपको 6 महीने के बाद कंट्री छोड़ना है, तब तक जब तक आपका कोर्स कंप्लीट ना हो जाए या आपका वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा कंप्लीट ना हो जाए, आप उस मुल्क में रह सकते हैं और अपने आगे की सेटिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि वहाँ पे अगर आपको कोई जॉब मिल जाए आपके रेलिवेंट फील्ड में, आपको कंपनी में कोई अगर आपको जॉब दे देता है, यानी वर्क वीज़ा ऑफर कर देता है, तो आपका जो विजिट वीज़ा है वो स्विच हो जाएगा आपके ग्रीन कार्ड में या वर्क वीज़े में। वो दोनों ऑप्शंस मौजूद होती हैं, वो आप देख लें आपकी किस फील्ड में, आप किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मीन हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। ख़ास तौर पे साइबर में, सिक्योरिटी में और आईटी में बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है जॉब्स की। तो अगर आप फील्ड के हैं तो आपको ये इससे भी फ़ायदा हो सकता है। तो आप विजिट वीज़े से वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी में जा सकते हैं, या आप ग्रीन कार्ड की तरफ, या आप वर्क वीज़े की तरफ जा सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप जो है ना वहाँ पे एक और ऑप्शन होती है, आप वहाँ पे मैरिज या शादी कर सकते हैं। ठीक है। आप विजिट वीज़े पे गए हैं, आप वहाँ पे शादी कर लें। ठीक है। तो उसका ये है कि आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा और उसके बाद आप ग्रीन कार्ड की तरफ परस्यू कर जाएंगे। ठीक है। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बिज़नेस विजिट वीज़े पे जाके यूएसए में बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो $50,000 की आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो आप वहाँ उस कंट्री में जाके करेंगे। या अगर आपके पास ये वैसे जो इन्वेस्टर वीज़ा है, तो आप पाकिस्तान से बैठे बिठाए भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ट्रीटी कंट्रीज़ में आता है,
तो लेकिन उसके लिए आपको कम से कम $1 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि आपने यूएसए में करनी है। उसका प्रोसेस है, कंसल्टेंट हैं, लॉयर्स हैं, वो सारा प्रोसेस करके देते हैं आपको। बिजनेस, आप किसी नए बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट भी कर सकते हैं, और कोई चलते चलाया जो बिजनेस है आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास कम से कम 51% की पार्टनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका वीज़ा क्या होगा, विजिट वीज़े से स्विच हो जाएगा आपका वीज़ा बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा, E2 वीज़ा कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। जब आप विजिट वीज़े पे होते हैं तो आप डिफरेंट कैटेगरीज के वीज़े में स्विच हो सकते हैं। यस, बिल्कुल हो सकते हैं, और आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह लेके भी चलें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, आई बीन देयर फॉर 4-5 टाइम्स इन यूएसए, ठीक है। डिफरेंट टाइमिंग के लिए मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें रह के करके देखी हैं, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले जाएं, पहले 6 महीने में अपनी सेटिंग करें, अपना सेटअप लगाएं, अपना देखें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप वापस आ जाएं, क्योंकि 6 महीने के बाद आपको कंट्री छोड़ना है। अगर आप 6 महीने के बाद कंट्री नहीं छोड़ते तो आप इलीगल हो जाएंगे। इलीगल होने से आपको ये नुकसान होगा, मैक्सिमम आपका स्टे 1 साल तक का हो सकता है। 1 साल के बाद आप कागजों में या ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। अगर आप किसी भी ग्रीन कार्ड के लिए या किसी भी वीज़े को स्विच करने के लिए प्रोसेस करेंगे तो वो आपके लिए हर्डल क्रिएट करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि यू हैव टू लीव द कंट्री विद इन 6 मंथ, ठीक है। ये बेटर सजेशन है कि आप 6 महीने में कंट्री छोड़ दें, दोबारा एंट्री ले लें, आपको मिल जाएगी। तो एक तो ये आपने करना है, और दूसरा आप जब दोबारा जाएं सेकंड टाइम, फिर आपके पास कोई रीज़न होनी चाहिए, ठीक है। क्यों जा रहे हैं आप, घूमने फिरने जा रहे हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आप किसी एक्टिविटी में जा रहे हैं, बिजनेस की एक्टिविटी में जा रहे हैं, किसी एजुकेशन की एक्टिविटी में जा रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं, ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, मिलने मिलाने जा रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो आपने वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर को बतानी होती है कि आप क्यों आए। वन सेटिस्फाइड यू विल बी एंटर। जब एंटर हो गए, जो आप 6 महीने पहले आप अपना प्रोसेस जहाँ पे छोड़ के गए थे, जो सोच के गए थे, आप वहाँ से उसको कंटिन्यू करें। तो आप इलीगल भी नहीं होंगे, आप कंटिन्यूटी में भी रहेंगे, और आपका प्रोसेस में भी चला जाएगा। और ग्रीन कार्ड में आपके पास जो मैंने डिफरेंट ऑप्शंस बताई हैं, आप स्विच हो सकते हैं। ग्रीन कार्ड में आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं, अपनी फैमिली को, अपने आप को वहाँ पे परमानेंट सेटल कर सकते हैं। यूएसए में बेहतरीन ऑप्शंस हैं, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं, और आपको अवेल करनी चाहिए। जो बिजनेसमैन हैं वो भी जा सकते हैं, जो घूमने वाले फिरने वाले लोग हैं वो भी जा सकते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं आईटी के या टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं, वो भी जा सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको इन अपॉर्चुनिटी से अवेल करना चाहिए। तो ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी लाइफ आपकी वहाँ पे थोड़ी सी हर्डल, आपको परेशानी होगी, ठीक है। क्योंकि लाइफ इज़ नॉट लाइक इन योर कंट्री। जो आपकी जॉब है पाकिस्तान में है, या किसी और कंट्री में आप हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपकी लिविंग है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपका एक सोशल सर्कल है, ज़रूरी बात है वो चीज़ आपको यूएसए में नहीं मिलेगी, और वो सेटअप लगाने में आपको साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएंगे। अपने आप को वहाँ एडजस्ट करने में मुश्किलात आएंगी, लेकिन ये है कि आप 3-4 साल के अंदर वहाँ पे ग्रीन कार्ड होल्डर या अमेरिकन नेशनल हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको अवेल करना चाहिए। सो आप विजिट वीज़े से ग्रीन कार्ड की तरफ स्विच हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।